में लोग बड़े पैमाने पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से एक क्रिसेंट कंस्ट्रक्शन जैसा जाना माना नाम भी शामिल है, जहां पर आज मीरा रोड में बड़े बड़े और नामचीन बिल्डर के मौजूदगी में क्रिसेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। क्रिसेंट वेस्टर्न ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग खास करके लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसे कि वर्कप्लेस, पोल्यूशन और क्राउड से लोगों को कैसे राहत मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई है। क्रिसेंट वेस्टर्न ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट द्वारा मौके पर तमाम बिल्डरों के साथ मुंबई समेत कई राज्यों से चर्चित रही ग्रुप के CEO तौकीर खान का भी बड़ा योगदान रहा। इस प्रोजेक्ट को लेकर तौकीर खान और तमाम लोगों ने क्या कहा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। Alright, ladies and gentlemen, I have got two fine gentlemen right alongside. The first one is Vice President of Crescent Group, Mr. Abdul Sheikh, and alongside him we have Mr. Taukir Rahi from Rahi Group. Sir, welcome first of all. You know, I mean, this is the very important day for us. We are talking about the Crescent Group, we are talking about the World Trade Center, the newly project which has been launched in Mira Road. We have already seen the response from our overwhelming, the customers and the esteemed channel partners have also collaborated with us. But when you talk about this project specifically, what would you like to say, how important this project can be in this location? First of all, I would like to thank you all the esteemed channel partners for this overwhelming response at Dahisar. Today we are creating a milestone and started with a new commercial hub at Dahisar Western Express Highway. Not only this will add as a economic growth for providing good opportunities for the job, but also enhance the locality with economic growth. So we are committed to provide a good quality, sustainable and the state-of-the-art commercial hub over here. So we look forward for this construction and provide this locality next level of growth and prosperity. Thank you. All right, thank you so much, Mr. Rahi. If I may ask you, any one important point that you would like to highlight, out of which the customer, why they should come here, why they should purchase this commercial property? सर, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ ये रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ROI, रिटर्न क्या आ रहा है। आदमी है ना रेजिडेंस में इन्वेस्टमेंट करता है और फिर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ ROI है ना अप्रोक्सीमेटली 3% ROI मिलता है और यहाँ 6% ROI मिलता है। तो रिटर्न्स अच्छा है हमारे प्रोजेक्ट का, लोकेशन अच्छी है हमारे प्रोजेक्ट की, और हमारा ये सेंटर पॉइंट है मतलब दहीसर टोल प्लाज़ा, और यहाँ से मीरा रोड स्टार्ट हो जाएगा आगे से, और उसके बाद में हम यहाँ से फ्लाईओवर से थाना के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर है ना इन फ्यूचर क्या है, जो BKC वाला प्रोडक्ट है, ये जो मीरा रोड में जो क्रिसेंट डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है, ये लाइक BKC है, लेकिन BKC से बॉम्बे से लोग इधर शिफ्ट होते हैं, तो जो रेजिडेंट शिफ्ट होते हैं उनको ऑफिस नियर अबाउट चाहिए, तो वो रीज़न है यहाँ का अच्छा हमारा मार्केट है, अच्छा सेल हो रहा है। एब्सोल्युटली, देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जहाँ पे भी कोई नई प्रॉपर्टी आती है वहाँ पे लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास में उनका भी ज़्यादा मायने होना बहुत ज़रूरी। लेकिन मिस्टर शेख, इफ़ आई मे आस्क यू दैट, किसी भी डेवलपर के लिए अगर वो कोई नई लोकेशन पे जाता है, कोई नई प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च करता है, उनके लिए ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस प्रोजेक्ट को बेचना, अपने कस्टमर्स को कन्विंस करना कि क्यों उनको यहाँ पे लेना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इस बात का चैलेंज होता है कि एक नई जगह होती है, एट द सेम टाइम एक नया एक्सपांशन होता है, तो ये चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। लेकिन क्रिसेंट ने इस बात पर हमेशा ध्यान दिया है कि एक ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करे जो डिमांड एंड सप्लाई के लिए मीट करे। सो इट्स लाइक अ डिमांड फ्रॉम द पीपल कि आज अगर आप मीरा रोड या दहीसर की विसिनिटी में देखो तो कमर्शियल सप्लाई इज़ वेरी लेस। आज उसी को ध्यान में रखते हैं, अगर आप कोई बोरीवली या कांदीवली में अगर रेजिडेंशियल परचेस करता है तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 2%, बट उसी कम रेजिडेंशियल के रेट में अगर आपको कमर्शियल मिल जाता है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 to 6% हो, तो नथिंग लाइक इट, एंड दैट्स व्हाट वी मार्क्ड ऑन। जहाँ पे ये सिर्फ इसी के ध्यान से रखते नहीं कि कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन इस लोकेलिटी के एनहांसमेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि इस एनहांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक लोकल लेवल पर जॉब क्रिएशन, एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, ऑल अबाउट गेटेड कम्युनिटी की एक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। क्योंकि एज अ डेवलपर ओवर 2 decades हमने काम किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट का प्लान किया।
एब्सोल्युटली इंडीड, देयर इज नो डाउट इन दैट। थोड़ी सी ब्रांड लीगेसी के बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस ब्रांड की जब आप बात करते हैं 2000 से इसकी फाउंडेशन की गई थी और आज की डेट में 2.5 डिकेड की लीगेसी। मिस्टर राही, जब हम क्रेसेंट ग्रुप की बात करते हैं, ब्रांड अपने आप में ही, शायद कोई भी ब्रांड भरोसे जीतने के बाद ही ब्रांड बनता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कमर्शियल सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर से कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखो क्या है, कंपैरिजन रेजिडेंस और कमर्शियल के दोनों क्लाइंट अलग अलग वो है, और मार्केट में जो एक्चुअल है उनसे अलग जो इन्वेस्टर मार्केट में है, जो सेकंड होम खरीदते हैं, वो सेकंड होम इन्वेस्टमेंट लेने के लिए करते हैं, और उसके बाद में या तो उनको है ना ज़्यादा एप्रिसिएशन और उनका ROI ज़्यादा कंपेयर टू रेजिडेंस कमर्शियल में ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादातर है ना, इसलिए मैक्सिमम लोग है ना कमर्शियल को प्रीफर करते हैं। थैंक यू सो मच। ब्रांड के बारे में कोई डाउट नहीं है, हमारे कस्टमर्स जानते हैं, हमारे चैनल पार्टनर जानते हैं ये ब्रांड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब रियल एस्टेट सेक्टर की आप बात करते हैं। आप दोनों से एक स्टेटमेंट कंक्लूजन के साथ अगर आप ख़त्म करना चाहें एक सेंटेंस में, इस ब्रांड को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? वन स्टेटमेंट। क्रिसेंट शेपिंग द फ्यूचर। Crescent shaping the future. Mr. Rahi? शिपिंग द फ्यूचर। Shaping the future. Thank you so much, viewers. Thank you so much, gentlemen, for joining. वेरी गुड मॉर्निंग। क्रेसेंट प्रोजेक्ट में मैं आया हूँ, 35 साल से इस फील्ड में हूँ और बहुत हाई पोजीशंस में मैंने इस इंडस्ट्री को रूल किया है। क्रेसेंट बहुत एक नामचीन बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये प्रोजेक्ट भी बहुत लाजवाब है। ठाकुर मॉल एक बहुत अच्छा स्पॉट है मेन रोड पे और इसके रिजल्ट्स बहुत मैग्निफिसेंट आएंगे। और इस एरिया के अंदर जो कमर्शियल ऑफिसेज वाला प्रोजेक्ट है, ये मेरे ख्याल में इस तरह का एक पहला प्रोजेक्ट है जो बहुत कामयाब होगा और उसको बहुत सक्सेस मिलेगा। आई विश दिस कॉम्प्लेक्स ऑल द बेस्ट। मिस्टर हर्ष कामदार जो इस प्रोजेक्ट के सोल एजेंट हैं, ये हमारे कम से कम 30 साल पुराने कलीग हैं। इनके पिताजी से हमने बहुत काम किया हुआ है, बहुत जेन्युइन और एकदम ऑनेस्ट जेंटलमैन थे। हर्ष साहब भी बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। आई विश द होल प्रोजेक्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलिंद साहब थे, मिलिंद कामदार अब स्वर्गवास हो गया, उनके बेटे काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ गुड विशेस देनी हो आपको, कुछ बोलना हो सर? दिया है जो मिलन भाई थे, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान थे, वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेन्युइन, वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी स्मार्ट, हाईली इंटेलिजेंट। इसके लिए उनको सेक्रेटरी का हम लोगों ने पोस्ट दिया था, विच इज़ ऑन ऑल इंडिया बेसिस क्रेबाई का, एंड ही हैज़ बीन वर्किंग मैग्निफिसेंटली एंड सो इज़ हिज सन। बहुत विशेष है उनके लिए, अच्छे कामयाब और सफल होंगे वो। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। शुक्रिया मेहरा जी, आप हमारे थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू सर। अब मैं पहले तो अपना बता दूं, मैं शमास नवाब सिद्दीकी फिल्म डायरेक्टर हूं और राही ग्रुप ये हमारे बहुत ख़ास हैं। तौकीर भाई, तौकीर तो बचपन के दोस्त हैं हमारे। तो बहुत ही, जैसे मैंने ग्रुप का देखा यहाँ पे, इधर आसपास देखा, बहुत ही एक्सेसिबल है यहाँ पे चीज़ें, एकदम बिल्कुल जस्ट हाईवे के बराबर में है। और जगह मुझे लगी बहुत अच्छी जगह है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा तो ये हैं तौकीर भाई हैं, ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मुझे जो दिखाया गया मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, है ना। छोटे से उसमें जो मैनेज की हुई है ना चीज़ें, जैसे मैं यूरोप बहुत जाता हूँ तो इन्होंने मुझे जो सैंपल दिखाया, तो छोटे से स्पेस में इस तरह की चीज़ें मैनेज हुई हैं, एकदम बहुत मॉडर्न है और मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल भी रहेगा जो स्पेस है, और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है। शमास भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसा ये लोकेशन है मीरा रोड का, मीरा रोड और दहीसर से कनेक्टेड ये एरिया है, तो ये प्राइम लोकेशन है। हमने मैक्सिमम माल तो यहाँ सोल्ड आउट किया है, लेकिन लोगों को BKC से, मुंबई से लोग इधर अपकमिंग डेवलप होते हैं तो उनको ऑफिस स्पेस भी यहाँ चाहिए, तो हमारा अच्छा वो है। और मैं शुक्रगुजार हूँ शम्स भाई का जो हमारे आए और पार्टिसिपेट किया और उन्होंने हमारे साथ रहे और हमारी विशेष दी उन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए BKC तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। BKC की जैसा अगर आप बना देते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस है आई थिंक।
है ना, मीरा रोड पे ज़्यादा स्पेस है। उसका और रीजन हाँ। क्या है सर, बीकेसी यहाँ हम क्यों लेके आ रहे हैं बीकेसी, इसका रीजन ये है लोग अंधेरी से बॉम्बे से शिफ्ट बहुत होते हैं travel यहाँ के करते हैं, लिए, correct। यहाँ शिफ्ट होते हैं रहने के लिए। जो जॉब क्लास लोग हैं वो यहाँ शिफ्टेड है, तो उनको ऑफिस भी यहीं चाहिए। ट्रेवलिंग के लिए अप डाउन करना वो टाइम बहुत लगता है, बहुत time लगता है। टाइम सेविंग होता Time है, saving, पैसा सेविंग correct। होता है, और लोकेशन अच्छी है। और आजकल मेट्रो से कनेक्टिविटी है, सामने बाहर मेट्रो है, मेट्रो ईजी कनेक्टिविटी है, आदमी 10 मिनट में कहीं 10 भी मिनट में आ जाता है। और दूसरा है कि down कर आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे उधर के हिसाब से बहुत ही पॉल्यूशन भी कम है और भीड़ भी कम है यहाँ पे, स्पेशली हाँ, भीड़ crowd को भी कम है। आजकल क्राउड को लोग देखते हैं, क्राउड भी कम है। शुक्रिया सर, शुक्रिया।